नमस्ते दोस्तों। और आज हम पहुंचे हैं गुजरात के गांधीनगर के बिल्कुल पास नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जहां के नए नए इनोवेशंस के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अगर आप में कोई प्रतिभा है और आप एक नया इनोवेशन कर सकते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है जहां से आपको फुल सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कांति भाई पटेल जी के साथ बात करेंगे, जो कि यहाँ के एक मुख्य ऑफिसर हैं, जो हमें इस बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। यहाँ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और गाँवों से है, उनको मतलब कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर उन्होंने अपनी सूझबूझ से कोई इनोवेशंस या ट्रेडिशनल नॉलेज भी उनके पास है, तो हम गांव-गांव जाकर, हमारा पूरा नेटवर्क है, तो वहाँ हम डॉक्यूमेंट करते हैं और डॉक्यूमेंट करके हमारे पास आता है। उसमें हमारे मतलब जो टीम है वो चेक करती है उसको कि उसमें कुछ नयापन है, कुछ नया है, यदि रियली उसने जो गांव में रहकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है, तो उसको आगे ले जाने का सपोर्ट करते हैं। उसे टोटल सपोर्ट करते हैं, जैसे कि उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए तो पैसे भी देते हैं, उसके नाम की पेटेंट भी फाइल करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के आगे कुछ करना है तो भी उसमें भी सपोर्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ एक इंक्यूबेटर भी है एनआईएफ एंट्रिक करके, तो उसमें भी उनको यदि पॉसिबल है तो उसमें भी उनको हम सपोर्ट करते हैं। ऐसे कई गाँव से मतलब ऑल ओवर इंडिया हमारा नेटवर्क है, हमारे सेल्स है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे कि एनआईएफ सेल जेएनके में है, जम्मू कश्मीर में सेल है, देहरादून में है, भुवनेश्वर में है, फिर नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में सेल है, तो वहाँ भी टीमें रहकर काम करती है और गांव-गांव जाकर ऐसे जो डॉक्यूमेंट करते हैं ऐसे नॉलेज को, और उसका नॉलेज को हम कंजर्व भी करते हैं, हमारे पास रहता है। सारे को तो हम सपोर्ट नहीं कर पाते, पर जो भी यूनिक है, जो भी नए हैं और जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं आगे। तो जैसे मतलब नए बच्चे, नए स्टूडेंट्स को इस भी कुछ बेनिफिट्स उसमें हैं? स्टूडेंट्स भी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कीम है इंस्पायर अवार्ड मानक। तो उसमें 6 से 10 साल के जो भी बच्चे हैं या 6 to 10 स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो अपने मौलिक विचार भेज सकते हैं अपनी स्कूल के थ्रू, और वो स्कूल के थ्रू हम उसको इवेल्युएट करते हैं और जो भी सिलेक्शन होता है उसको 10,000 रुपया उसका विचार को मूर्त रूप लेने के लिए उसको दिया जाता है। फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका चयन स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर, और फाइनल एक हम फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें जो फाइनल 60 स्टूडेंट्स होते हैं उनको उसमें उनका प्रोडक्ट है, उनका जो भी आइडिया है प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो मतलब बच्चा इंडिविजुअली नहीं कर सकता, स्कूल के थ्रू ही स्कूल के थ्रू ही कर सकते हैं। यदि बच्चे के पास कोई आइडिया है तो डायरेक्ट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को भी भेज सकते हैं। उसमें स्टूडेंट्स को अलाउड है और स्टूडेंट्स डायरेक्ट भेज सकते हैं। उसमें जो भी हो सकता है वो इंस्टीट्यूट उनको सपोर्ट कर सकती है, यदि आइडिया यूनिक या नॉवेल हुआ तो। यदि मतलब कुछ नया है तो सीधे से मतलब बच्चा यहाँ डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। हाँ, कर सकता है। स्टूडेंट्स 1 to 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, पर कॉलेज वाले डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। जी। तो मतलब उसके लिए प्रोसेस क्या है सर, यहाँ मतलब अप्रोच करने का? बस सिंपल, आप पेपर लीजिए और उसमें आपका नाम, पता, आपने क्या पढ़ाई की है, अभी क्या कर रहे हो, और आपके आइडिया और उसके बारे में यदि उसके फोटो वीडियो आपके पास हो तो आप भेज के हमारे एड्रेस पे भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और आप ले सकते हैं। वेबसाइट है nif.org.in, उस पर आप ले सकते हैं और उसमें भी एक सबमिट आइडिया का ऑप्शन है और हमारा ईमेल आईडी है, आप ईमेल भी कर सकते हो campaign@nifindia.org पे। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च वगैरह? एक्चुअली हम रिसर्च नहीं, पर उसका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च भी करते हैं यहाँ पर। रिसर्च हमारा फॉर एग्जांपल कि हमारे पास किसी ने कोई इनोवेशन भेजा, पर हमारे पास सारी फैसिलिटी नहीं, पर अलग अलग देश में अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो जो जिससे मैच होता है उसको हम आगे उसको रिसर्च करने के लिए देते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे सपोर्ट किया जाता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी देश के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि प्रतिभावान बच्चों को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद।